हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। आज के प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अष्टयाम के रचनाकार हैं। अष्टयाम के रचनाकार हैं, ऑप्शन दे रखे हैं गोकुलनाथ, बल्लवाचार्य, नावादास या सूरदास। तो देखिए, याद रखिएगा, अष्टयाम के रचनाकार के बारे में अगर पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा नावादास, यानी अष्टयाम के रचनाकार कौन है? नावादास। सेकंड प्रश्न दिया गया है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या बालकृष्ण भट्ट। तो याद रखिएगा, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? ऑप्शन द बालकृष्ण भट्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आप लोगों से पूछा जाए हिंदी प्रदीप के संपादक, तो बालकृष्ण भट्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए, तीसरा प्रश्न दिया गया है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो। प्रश्न दिया गया है कि पतितों के देश में किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की, पहला ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी की, या डॉक्टर हजारी प्रसाद की, या कन्हैया लाल मिश्र की। तो देखिए, पतितों के देश में किसकी रचना है? ऑप्शन ब याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है पतितों के देश में। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, भारतेंदु के सहयोगी लेखक हैं। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको पता है कि हर वीडियो में एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए देता हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना होता है। तो ये प्रश्न, आज की वीडियो का ये जो प्रश्न है वो आप लोगों के लिए है। आपको इसका आंसर कमेंट करके हमें बताना है कि क्या आंसर इसका सही होगा। तो ये जो प्रश्न दिया गया है ये आपके लिए दिया जा रहा है, तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा राइट आंसर होगा, और साथ ही साथ मैं आपको रिप्लाई से बता दूंगा कि जो आपने आंसर दिया है वो सही है या गलत है। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता है। ये प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता हैं, ऑप्शन पहला है जयशंकर प्रसाद, और फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास या बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए, खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता है, ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है कि गबन के लेखक हैं। गबन के लेखक हैं, ऑप्शन दे रखे हैं सच्चिदानंद या सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला या प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, सिंपल है, प्रेमचंद जो है ऑप्शन सा राइट आंसर हो जाएगा। गबन के लेखक कौन है? गबन गोदान के लेखक कौन है? याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद जी जो है इसके लेखक हैं। अब इसके बाद देखिए, प्रश्न दिया गया है, लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना है सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु या रानी केतकी की कहानी। तो देखिए, लल्लू लाल की जो रचना है, याद रखिएगा, साथ ही साथ प्रश्नों को आप लोग भी अटेम्प्ट कीजिएगा। देखिए, लल्लू लाल की रचना है, याद रखिएगा, ब इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की, याद रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर, कुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शंस जो है आप लोगों को दे रखे हैं, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र या डॉक्टर नगेंद्र, वृंदावन लाल वर्मा या राहुल सांकृत्यायन। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, याद रखिए, कुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर जो द दे रखा है, राहुल सांकृत्यायन, ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कुमक्कड़ शास्त्र के जो रचनाकार हैं वो है राहुल सांकृत्यायन, याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, कुटज के लेखक है। ये भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है। कुटज के लेखक हैं, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, प्रेमचंद, सच्चिदानंद, डॉक्टर हजारी प्रसाद या भगवती चरण वर्मा। तो देखिए, कुटज के लेखक कौन है? इस प्रश्न का भी राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, ऑप्शन स याद रखिएगा, ऑप्शन स डॉक्टर हजारी प्रसाद
द्विवेदी इस प्रश्न का राइट आंसर है। कुटज के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए कि पूछा गया है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी। ऑप्शंस दे रखे हैं, भारतेंदु युग में, ब द्विवेदी युग में, या ऑप्शन स प्रसाद युग में, या ऑप्शन द प्रसादोत्तर युग में। तो देखिए नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी भारतेंदु युग में, याद रखिएगा पहला ही ऑप्शन जो है सही है। भारतेंदु युग में काशी नागरी प्रचारणी की जो है स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, ये भी काफ़ी अच्छा है एग्जाम के लिए अगर आप देखें तो। प्रश्न दिया गया है कि श्याम सुंदर दास का जन्म हुआ था सन 1850 में, 1834 में, या 1875 में, या 1881 में। तो देखिए आप लोगों ने इनके बारे में अगर इनके जीवन परिचय को पढ़ा होगा तो पता होगा कि श्याम सुंदर दास का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1875 में। तो याद रखिएगा 1875 में इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन स जो है राइट हो जाएगा, 1875 में इनका जो है जन्म हुआ था। अब इसके बाद देखिए जो प्रश्न है, देखिए आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। ऑप्शन पहला है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन ब राम वृक्ष बेनीपुरी, सर राहुल सांकृत्यायन, या ऑप्शन द रांगे राघव। तो देखिए आवारा मसीहा के जो रचनाकार हैं, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है पहला ही ऑप्शन सही है, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जो है आवारा मसीहा के लेखक या रचनाकार कहें, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल, या तुलसीदास। तो अभी देखिए प्रश्न रिपीट हो गया है, अभी पूछा गया था। अब प्रेम सागर के रचनाकार हैं, याद रखिएगा कौन सा जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन स, याद रखिएगा ऑप्शन स जो है राइट आंसर हो जाएगा, लल्लू लाल। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल। आपको थोड़े ऑप्शन क्लियर दिखाई देंगे। तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा लल्लू लाल। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ये भी जो है काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि चिंतामणि रचना की विधा क्या है, यानी कहानी है, निबंध है, एकांकी है, या जीवनी है। तो चिंतामणि रचना की विधा क्या है? याद रखिएगा ऑप्शन ब जो है सही हो जाएगा, निबंध। अब इसके बाद प्रश्न दिया गया है कि इंदुमती कहानी के लेखक हैं। ये प्रश्न जो है काफ़ी बार, मतलब ये समझ लीजिए हिंदी में काफ़ी बार ये रिपीट होता है, इंदुमती से संबंधित प्रश्न। तो आप याद रखिएगा इंदुमती कहानी के लेखक के बारे में पूछा गया है, प्रेमचंद, किशोरी लाल गोस्वामी, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन दे रखा है जयशंकर प्रसाद। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, किशोरी लाल गोस्वामी। याद रखिएगा इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है प्रश्न, पूछा गया है कि प्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार कौन है, यानी प्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार हैं। ऑप्शन दे रखे हैं यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, अमरकांत, या फणीश्वर नाथ रेणु। तो देखिए प्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार है, ये अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा प्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी द इसका राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। याद रखिएगा ये जो राइट आंसर है ऑप्शन द, इसका राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि प्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार हैं। अब इसके बाद देखिए जो है प्रश्न दिया गया है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत, या यशपाल। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, पर यहाँ पर जो ऑप्शन है वह है यशपाल। याद रखिएगा यहाँ पर यशपाल दिया गया है पर्दा कहानी के जो लेखक है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। मैं पढ़ के बता दूं, यशपाल है, यानी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। तो ये था आज की वीडियो का जो है अंतिम यानी लास्ट प्रश्न कहें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।
एक एक प्रश्न आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर वीडियो और आज के प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे हैं, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपनी ऐसी ही अच्छी तैयारी के लिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को तैयारी कराई जाती है और हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आप लोगों को कुछ मदद मिलती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहें।